everyone, in this lecture we are going to discuss about the chromatography and the ion exchange chromatography. So number one is chromatography. So basically chromatography is a key analytical separation technique which is used across the chemistry, biology and the environmental sciences. Okay. Next one we have the ion exchange chromatography. So basically ion exchange chromatography is the process by which the mixture of similar charged ions can be separated by using ion exchange resin which exchange ion according to their relative affinities. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास एक सैंपल होता है जिसके अंदर सिमिलर चार्ज आयन होते हैं और जो सिमिलर चार्ज आयन होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं एक रेजिन की हेल्प से। और जो रेजिन होती है वो होती है आयन एक्सचेंज रेजिन, जो क्या करती है एक्सचेंज कर लेती है आयन को अपनी रिलेटिव एफिनिटी की हेल्प से। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो खुद को मतलब एक्सचेंज कर लेती है आयन को। ठीक है, नेक्स्ट वन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड विद कॉलम पैकिंग दैट हैव चार्ज बियरिंग फंक्शनल ग्रुप, जो अटैच होते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है रिटेंशन। जो रिटेंशन होती है वो बेस्ड होती है अट्रैक्शन, जो हमारे पास सॉल्यूट के आयन्स होते हैं ना और जो चार्ज आयन होते हैं जो हमारे स्टेशनरी फेज में बाउंडेड होते हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वन वी हैव द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आयन एक्सचेंजर्स आर। जो हमारे पास सारे आयन एक्सचेंजर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ईथर। ठीक है, और वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, बट वो होते हैं पॉलीमरिक है बट नेचर में वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, और उनके पास क्या होता है एक्टिव और काउंटर आयंस होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं रिवर्सिबल विद अदर आयंस इन द सराउंडिंग सॉल्यूशंस। ओके, विदाउट एनी सस्टेनेबल चेंजेस इन द मटीरियल। एंड इन आयन एक्सचेंजर्स contains bound पॉजिटिव ग्रुप्स ऑन दी स्टेशनरी फेज विच अट्रैक्ट सॉल्यूट एनायंस। ठीक है, जो कैटायंस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं और वो अट्रैक्ट किसको कर लेते हैं एनायंस को कर लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं मतलब पॉजिटिव, वो केवल उसके जो अंदर होता है वो कोवलेंटली नेगेटिव ग्रुप होते हैं। ठीक है, अंदर नेगेटिव ग्रुप है तो जो अट्रैक्ट करेंगे वो सॉल्यूट कैटायंस को करेंगे, तो मीन्स वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एनालाइट एनायन है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव सरफेस की तरफ। देखो ये जो हमारे पास प्लस प्लस है दैट इज एनायन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव द कैटायन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज पार्टिकल जो नेगेटिव है, जो क्या कर रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट होते हैं मीन्स कैटायन, वो क्या करते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं जो नेगेटिव सरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव द कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द पॉजिटिवली चार्ज आयंस को। देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर रहे हैं किसी भी मिक्सचर से। हमारे पास ये कोई सैंपल है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस सैंपल को हम क्या करते हैं सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो सरफेस होगा ना रेजिन आयन एक्सचेंज रेजिन वो नेगेटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव उसके साथ बाइंड कर जाएगा और चार्ज की सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, so this is a cation exchange chromatography. Okay, so the principle of cation exchange chromatography is that this is a reversible exchange of ion. देखो कि जो cation exchange chromatography होती है उसमें reversible exchange होता है आयन का, मीन्स जो आयन हो सकते हैं वो इन और आउट रेजिन की मूव करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज मीन्स स्वैपिंग ऑफ आयन्स। ठीक है, आयन्स हमारे पास सोडियम हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, क्लोराइड, कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है, बिटवीन द आयन जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो और जो हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन होती है वो। देखो हमारे पास एक सैंपल है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास आयन पॉजिटिव नेगेटिव, और जो रेजिन होती है वो उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज, अगर हमारे पास कैटायन है तो उसके पास कैसा चार्ज होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, पर ये अट्रैक्ट तो पॉजिटिव को करेगी बट जो अंदर होगी वो कैसी होगी नेगेटिव चार्ज, तभी वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो जो कैटायन एक्सचेंज होता है उसमें क्या होती है जो सेपरेशन होती है कैटायन की वो किसके हेल्प से होती है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन की हेल्प से होती है। ठीक है, फिर जो कैटायंस होते हैं द कैटायन टू बी सेपरेटेड मीन्स जो पॉजिटिव हमारे पास आयन्स होते हैं ना जिनको हम रिमूव और सेपरेट करना चाहते हैं वो, तो बोलते हैं कि जो द कैटायंस टू बी सेपरेटेड जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो, और एंड एक्सचेंजेस फॉर सिमिलर आयन, तो उसमें हम क्या करते हैं सिमिलर आयन को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स जिसके पास एक ही तरह का चार्ज होगा, मीन्स पॉजिटिव आयन्स जो हमारे कैटायन एक्सचेंज रेजिन में प्रेजेंट होती है उस। और फिर हमारे पास एक सॉलिड मैट्रिक्स होती है जो एक्सचेंज कर लेती है। हमारे पास इक्वेशन है देखो माइनस
एक्स है जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, माइनस आर है, ठीक है, जो हमारे पास रेजिन होता है सॉलिड पार्ट, और हमारे पास के पॉजिटिव है जो हमारे पास आयन प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्स पॉजिटिव भी वही है, आर नेगेटिव भी हमारे पास रेजिन होता है, और के पॉजिटिव हमारे पास सॉल्यूशंस होता है। फिर बोलते हैं कि जो कैटायंस होते हैं वो रिटेन, मीन्स जो हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन होता है उसके ऊपर स्टक कर जाते हैं, जो सॉलिड मैट्रिक्स होती है ना आयन एक्सचेंज रेजिन की, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो उनको इल्यूटेड मीन उनको वॉश किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ बफर्स। बफर्स क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो स्टेबल पीएच बना के रखता है, इसके अंदर हाई स्टॉल कंसंट्रेशन होते हैं जो पीएच को मेंटेन करके रखता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, और हैंस सेपरेशन ऑफ कैटायंस हो जाती है, ठीक है। पता लगा, ये हमारे पास साइंस का इसके पास ये ऊपर वाला, ठीक है, क्लियर है। देखो हमारे पास इमेज भी बनी हुई है कैटायन एक्सचेंज रेजिन की, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनको हम नेगेटिवली चार्ज एक्सचेंजर बोलते हैं, और जो हमारे पास वाई पॉजिटिव है उनको हमने काउंटर आयन से डिनोट किया है, और ये हमारे पास रेजिन है, ठीक है, और जो हमारे पास वाई पॉजिटिव है इनको हमने सैम्पल आयन से डिनोट किया है, ओके। देन एक्सचेंज बिटवीन द काउंटर आयन एंड द sample ions, okay, so this is image of the counter ions and the sample ions exchange. Cation exchange resin is a solid matrix like a bead or a sponge that has negative charge fixed on it. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव होता है पहले से ही, जो हमारे पास कैटायन एक्सचेंज होता है ना, अट्रैक्ट वो पॉजिटिव को करेगा, और फिक्स उसके पास अंदर पहले से ही कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयंस को और उनको होल्ड करके रखेगा। जो काउंटर आयंस होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं रेजिन जेल में, ठीक है, और ये क्या करते हैं, आर अपोजिट चार्ज आयन जो मेंटेन करते हैं चार्ज का बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास होते हैं सैम्पल आयन। जो सैम्पल आयंस होते हैं जिनको हमने स्टडी, सेपरेट और एनालाइज करना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उनको हम सैम्पल आयंस बोलते हैं। और जो काउंटर आयंस होते हैं वो अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं जो रेजिन में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। Next one is anion exchange chromatography. So anion exchange chromatography is a technique used to separate the negatively charged ion from a mixture using a positively charged resin. देखो anion के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिवली चार्ज आयन को सेपरेट कर रहे हैं किसी भी सैंपल में से। हमारे पास कोई भी सैंपल है उसमें हमने नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करना है, ठीक है, किसकी हेल्प से, यूजिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रेजिन। हमारे पास सैंपल में कैसे चार्जेस होंगे, नेगेटिव, और जो रेजिन होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल होता है, बोलते हैं कि जो सेपरेशन होती है एनायंस की, मीन्स नेगेटिव चार्जेस की, वो किसके द्वारा होती है, एनायन एक्सचेंज रेजन के द्वारा होते हैं, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो बोलते हैं कि जो एनायंस होते हैं, द एनायंस टू बी सेपरेटेड आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एनायन को जिनको हमने सेपरेट करना है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, एंड एक्सचेंज फॉर सिमिलर आयंस प्रेजेंट इन द एनायन एक्सचेंज रेजन। और जो एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है, जो सिमिलर आयन, सेम आयन होंगे ना एनायन एक्सचेंज रेजन में, उसका होगा, जो क्या होती है, एक सॉलिड मैट्रिक्स होती है, और जो एक्सचेंज होता है वो इक्वेशन का जो मैंने पहले बताया वही है, जैसे सेम टू सेम, ओके। जो एनायंस होते हैं रिटेन, मीन्स दे स्टक ऑन द सॉलिड ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन, और उनको फिर वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बफर, और सेपरेशन हो जाती है एनायंस की, ओके। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन classification of ion exchangers. So on the basis of source of resin, on the basis of their chemical nature, on the basis of their structural type, and on the basis of their miscellaneous. So अगर हम सोर्स ऑफ रेजिन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज अ नेचुरल रेजिन, नंबर टू इज अ सिंथेटिक रेजिन। अगर हम नेचुरल रेजिन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो कैटायन जियोलाइट्स होते हैं, क्ले, एनायन, डोलोमाइट होता है, वो आ जाता है। और जो सिंथेटिक होते हैं मीन्स इनऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक रेजिन्स, ऑर्गेनिक रेजिन ऐसे पॉलीमरिक रेजिन मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जो नेचुरली मतलब प्लांट से ली गई होती हैं, जो और नेचुरल होती हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं वो पॉलीमरिक रेजिन मैट्रिक्स होती हैं। जो रेजिन होते हैं उसके पास हमारे पास पॉलीस्टराइन साइट फॉर द एक्सचेंजेबल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइविनाइल बेंजीन जो क्रॉसिंग लिंक एजेंट होता है, जो स्टेबिलिटी को ऑफर करता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल नेचर। अगर हम केमिकल नेचर्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन होती है, फॉर एग्जांपल सल्फोनिक एसिड ग्रुप। वीक कैटायन एक्सचेंज रेजिन हमारे पास है मिथ एक्राइलिट पॉलीमर। स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन इज अ क्वेटनरी अमोनियम। जो मिथ वाला है वो वीक होता है, चाहे कैटायन ही चाहे एनायन। जो वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन है उसमें मिथाइल अमाइनो ग्रुप का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है स्ट्रक्चरल टाइप, जो पेसिलर टाइप होता है आयन एक्सचेंज फिल्म के साथ। पोरस रेजिन होता है जो कोटेड होता है एक्सचेंजेस जो बीड होता है उनके साथ। मैक्रो रेटिकुलर रेजिन बीड होता है। सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद एनायन एक्सचेंजर्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज पसेलुलर टाइप विद आयन एक्सचेंज रेजिन, इसकी 30 to 40 माइक्रो विद 1 to 4 माइक्रोमीटर फिल्म थिकनेस होती है। वेरी लो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। और उनका जो आयन एक्सचेंज होता है वो इफेक्टिवली 0.01 से लेके 0.1 होता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन का। और जो पोरस रेजिन होता है वो कोटेड होता है विद एक्सचेंज बीड्स, इसका साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है और वो टोटली पोरस होता है और हाईली इफेक्टिव उसकी एफिशिएंट होती है, ठीक है, हाईली एफिशिएंट होता है वो। और उनका जो एक्सचेंज होता है उनकी कैपेसिटी का वो 0.5 से लेकर 2 होता है आयन का, आयन एक्सचेंज रेजिन्स का। अगर हम माइक्रो रेटिकुलर रेजिन बीड्स की बात करते हैं तो वो नॉट हाईली एफिशिएंट बट बहुत ज़्यादा लो उसकी एक्सचेंज कैपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर हम सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद आयन एक्सचेंजर्स की बात करते हैं तो उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो सल्फोनेटेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली मतलब बॉन्डेड हो जाते हैं, जो आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। ये लेस एफिशिएंट होते हैं और उनकी लो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। उनकी एक्सचेंज कैपेसिटी 0.02 से होती है एक्सचेंज रेजिन की, ठीक है। इनकी हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं आयन एक्सचेंजर्स की। Number 1 is ion exchange resin, number 2 is ion exchange gels and exchangers। अगर हम आयन एक्सचेंज रेजिन्स की बात करते हैं तो इनका हम यूज़ करते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए। उसमें जो रेजिन होते हैं वो अमोर्फस पार्टिकल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के। अगर हम आयन एक्सचेंज जेल्स की बात करते हैं तो उनका हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ जो बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं लाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उनकी सेपरेशन के लिए हम आयन एक्सचेंज जेल का यूज़ करते हैं। सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रॉन आयन एक्सचेंजर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं शुगर ग्लूकोज के, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज पोर साइज होता है और लोअर चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं पॉलीस्टराइन से, ठीक है, रेजिन से। एंड डेक्स्ट्रॉन एंड इट्स रिलेटिव आर कॉल्ड जेल्स, ठीक है। जो सेपरेशन होते हैं वो इन्वॉल्व करती है हार्श केमिकल कंडीशन, हाईली टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई रेडिएशन चाहिए होती हैं लेवल्स, और स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन होता है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स के लिए, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ओके।